गाइस, अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आयाम तथा आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि आँख का बाहरी भाग है, तो भाई जो आँख का बाहरी भाग है वह कार्निया है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर तीन जो है कि सामान्य आँख का न्यूनतम बिंदु है। इसमें से जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपसे पूछता है कि सामान्य आँख का दूरस्थ बिंदु कितना होता है, तो जो सामान्य आँख का दूरस्थ बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूरस्थ बिंदु जो होता है अनंत होता है और सामान्य आँख का जो न्यूनतम बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। आपका ऑप्शन भी सही होगा। आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि गर्म तार का रंग होता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है याद होगा, सभी को पता होगा। तो दोस्तों इसको कमेंट में जरूर आप लोग बताना कि गर्म तार का रंग होता है, तब तार गर्म होता है जिसका रंग किस तरह होता है, सभी ने देखा होगा जहां तक है। दोस्तों इसको कमेंट में जरूर कमेंट करना। आपका प्रश्न नंबर 5 OSW में है आप लोगों के लिए। आपका प्रश्न नंबर 5 है कि उदासीन तार का रंग होता है। जो उदासीन तार होता है उसका रंग किस तरह होता है। दोस्तों जो उदासीन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना धना आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है। यदि आपसे पूछता है कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि पेपर में पूछता है कि उदासीन का पीएच मान, तो जो हमारे उदासीन का जो पीएच मान होता है वह 7 के बराबर होता है। यदि आपसे पूछा अम्ल का पीएच मान कितना होता है, जो 7 से कम होता है, और 7 से अधिक जब हो जाएगा तो वह क्षार हो जाएगा। जो यदि क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उदासीन तार का रंग होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये काला। काला और भूरा भी होता है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिएगा काला और भूरा। आपका प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, जो आपका प्रश्न नंबर 6 है ये मैथ का प्रश्न है कि किस संख्या का वर्ग 7396 है। तो दोस्तों कि किस संख्या का वर्ग 7396 है, तो आप इसका वर्गमूल निकालोगे। तो चलो दोस्तों निकालते हैं। 7396 का वर्गमूल 7396 का वर्गमूल। तो दोस्तों वर्गमूल निकालते हैं। पहले पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 7 8 अठाई 64 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 अठाई 64 8 बार में जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं है, 8 यहाँ पर आ जाएगा। 8 अठाई 64, तो 2 अंक का जोड़ा वर्गमूल भी बनता है, तो 64 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो है 8 है, 8 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, 8 हो गया। तो ये घट जाएगा, 13 में से 4 जो जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, और यह 6 हो जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा। फिर ये 2 है जो नीचे उतर आएगा, तो यहाँ पर 9 और 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जुड़ जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा। तो दोस्तों अब 16 में से किस संख्या से गुणा करें कि 996 हो जाए। दोस्तों 6 से कर देखते हैं, तो 6 यहाँ भी हो जाएगा। 6 से अगर 6 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो 6 नीचे भी आएगा। जिस संख्या से यहाँ पर गुणा करेंगे, जिस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे उसको नीचे भी लिखना पड़ेगा। यदि 5 लिखता तो यदि अगर जैसे मानो कि मैं 5 लिखता हूँ, अगर 5 यहाँ पर लिखूँगा तो 5 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे मैं 6 लिखा, जब मैंने 6 लिखा तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो गुणा करके देखते हैं, तो 6 का पारा 6 पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 के 6 और फासला जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 का पारा 6 36 हो जाएगा। 36 और 3 39 हो जाएगा। 39 के 9 हो जाएगा। फिर हासिल जो है 3 आ जाएगा। अभी 6 और 3 9 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 996 आ गया। तो इसका मतलब कि जब हम 6 बार तो गुणा करेंगे 6 से तो 996 आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं, तो 996 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 6 बार करने पर जो हमारा है 996 आ गया। तो दोस्तों अब घट जाएगा, 6 में से 6 गई 0, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0। तो दोस्तों कितनी बार गया सर? 6 बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 86 जो हो गया। 7396 किसका वर्ग हो गया? 86 का हो गया, 86 आ गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ये जो है 86 है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये है वो सही हो जाएगा। 86 मतलब कि जो 86 का वर्ग 7396 है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर जो 7 है ये भी मैथ का प्रश्न है कि 225 प्लस 3625 में इकाई अंक है। दोस्तों ये बहुत सिंपल और सरल सवाल है, आपको जो समझ लीजिए ढंग से। तो मतलब आपका जो प्रश्न पूछ रहा है कि 225 प्लस 3000
626 में इकाई अंक है। तो दोस्तों पहले इन दोनों का जो इकाई अंक है उसको दे देते हैं। इसका जो इकाई अंक है 5 और इसका जो इकाई अंक है 6, तो ये दोनों जो है जुड़ जाएगा इकाई अंक। तो इसका जो इकाई अंक है 5 है प्लस हो जाएगा और जो इसका इकाई अंक है 6, तो इस दोनों का जो इकाई अंक जोड़ने पर 6 5 11 आ जाएगा 11। तो इसका जो 11 का इकाई अंक कितना है 1। तो दोस्तों जोड़ने पर जो संख्या आएगा उसका जो इकाई अंक 1 है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट बी हो जाएगा 1। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो होगा वो भी 1 होगा। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे। आपका प्रश्न नंबर 8, आपका प्रश्न नंबर जो 8 है कि आवर्त 1 एक तत्व है, आवर्त एक तत्व है, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जो आवर्त एक तत्व है वो क्षार है। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है समूह 17 के तत्व होते हैं, जो है समूह 17 के तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, हेलोजन या निष्क्रिय। तो समूह 17 के जो तत्व होते हैं हमारे हेलोजन होते हैं। आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि समूह 18 के तत्व होते हैं, जो है समूह 18 के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो निष्क्रिय होते हैं। समूह 18 के तत्व निष्क्रिय होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11, आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि सूर्य का बाहरी तापमान होता है, जो सूर्य है उसका बाहरी तापमान कितना होता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 600 के लगभग होता है। आपका प्रश्न नंबर 12 जो हो जाएगा हटज, हटज का एसआई मात्रक होता है, जो है हटज है इसका एसआई मात्रक कितना होता है, जिसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा आवृत्ति। हटज का जो एसआई मात्रक होता है वह आवृत्ति होता है। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है निम्न ईंधनों में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है, निम्न ईंधनों में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो है इसका कैलोरी मान जो है सबसे अधिक है। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि सबसे तन्य धातु है, सबसे तन्य धातु है, तो इसमें से जो सबसे तन्य धातु है हमारा सोना है। दोस्तों सोना जो है हमारा सबसे तन्य धातु है। दोस्तों सोना को किस किस अक्षर से जो लिखते हैं दोस्तों, तो ये यू, सोना का जो प्रतीक होता है ये यू होता है, ये यू। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है सोना का अयस्क है, जो सोना है गोल्ड, गोल्ड का जो अयस्क होता है वह कितना होता है, तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा ओरिक क्लोराइड होता है। जो सोना का जो अयस्क होता है वह ओरिक क्लोराइड होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है सोडियम का अयस्क है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बराइन। जो सोडियम का अयस्क होता है वह बराइन होता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा बराइन। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है सोना का परमाणु संख्या है, जो सोना वाला होता है गोल्ड इसका परमाणु संख्या है, तो इसमें से आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 79 होता है, 79 होता है परमाणु संख्या सोना का। आपका प्रश्न नंबर 18, आपका प्रश्न नंबर 18 है कि जो आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, जो आयनन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है तो वह अल्फा कणों पर होती है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा अल्फा कण, और उसके बाद में बीटा कण, फिर उसके बाद में गामा कण। आपका प्रश्न नंबर मतलब सबसे ज्यादा जो होता है अल्फा कण में, फिर उससे कम बीटा कण में, फिर उससे कम गामा किरण किरण में, आपका मतलब कण में। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है, जिसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, मतलब एथेन प्रोपन और ब्यूटन जो है तीनों जो है पेट्रोलियम गैस को दर्शाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 20, आपका प्रश्न नंबर 20 जो हो जाएगा कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जो जलना है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें तो कोई वस्तु एक बार जो जिस रूप में आ जाए तो फिर बाद में उस रूप में ना आए, मतलब जैसे मोमबत्ती है एक बार जल जाएगी तो दोबारा मोमबत्ती मतलब दोबारा तो जलेगी नहीं, तो इसीलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में जो ऐसा नहीं होता, जैसे भौतिक परिवर्तन में बर्फ हो गया, पानी होगा, तो जैसे पानी को आप उसको बर्फ जमा सकते हैं और फिर उसको उबाल कर फिर पानी बना सकते हैं। तो इसीलिए जो दोस्तों जिसका जो परिवर्तन दोबारा उसी रूप में हो जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसका दोबारा परिवर्तन उस रूप में ना हो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है ईंधन ठोस की अवस्थाएं होती है, जो ईंधन ठोस की अवस्थाएं जो होती है हमारा ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब तीनों होती हैं उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर 22 जो फ्यूज तार का गलनांक होता है, जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक होता है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कम होता है। आपका प्रश्न नंबर 23, आपका प्रश्न नंबर 23 जो है एक बीओटी मतलब एक वॉट बराबर होता है दोस्तों, तो एक वॉट जो बराबर होता है वह होता है 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा
होता है। 1 kWh का मतलब 1 किलोवाट घंटा होता है। और दोस्तों जो ये बी लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, गलती से टाइपिंग में आ गया है दोस्तों। ये मत समझ लेना कि BOT स्मॉल बी लिखा है, जब यही 3 लिखा हुआ है BOT 1 वोट बराबर होता है, तो 1 kWh होता है, मतलब किलोवाट घंटा होता है। आपका प्रश्न नंबर 24 जो है श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। श्वेत का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद प्रकाश में जो रंग होते हैं वह 7 रंग होते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 25 अल्कोहल है। तो दोस्तों आप इसमें से बताइए कि अल्कोहल क्या है। जो भी 10th में होंगे इस समय वो पेपर दिए होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि इसमें से अल्कोहल क्या है। 10th या इंटर का जो पेपर दिए होंगे तुमको पता होगा। केमिस्ट्री जो पढ़े होंगे वो बता सकते हैं इसमें कि अल्कोहल है, क्योंकि बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य और बहुत सरल सवाल है कि अल्कोहल है। तो दोस्तों इसमें जो अल्कोहल हमारा है OH अल्कोहल, और CHO जो होता है ये होता है एसिटिल्डिहाइड होता है। जो CHO हमारा होता है ये एसिटिल्डिहाइड होता है, और जो CO होता है ये कीटोन होता है, और जो COOH है एक अम्ल है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप इनको। आपका प्रश्न नंबर 26 जो है कि धारा बराबर होता है, तो धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा कि धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है 1 WH बराबर होता है, जो 1 वाट घंटा बराबर जो हमारा होता है वह होता है हमारा 3600। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि 1 WH बराबर होता है 3600। आपका प्रश्न नंबर 28 जो है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है। जो हमारे प्रोटॉन होता है उस पर जो आवेश होता है वह धनावेश होता है। और आपका प्रश्न नंबर 29, आपका प्रश्न नंबर 29 है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वह ऋणावेश होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन भी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 30 जो है न्यूट्रॉन पर जो है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वह उदासीन होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, न धनावेश न ऋणावेश या उदासीन होता है दोस्तों। तो आपके 30 प्रश्न थे, आपके 30 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हाँ दोस्तों, और यदि आप पॉलिटेक्निक 2025 इंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली शाम को एक वीडियो जो हमारे चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, निवेदन है आपसे।